बहुत प्यारा सा सवाल सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया और ये बड़ा डाउटफुल भी है। इसमें आंसर कई बार डाउटफुल होता है कि कैसे इस सवाल को करें ना करें। बड़ा समझदार सवाल है ये, बड़ा समझदार सवाल। देखिए इन्होंने एक बात ये कही है कि tan थीटा बराबर sin अल्फा माइनस cos अल्फा बटे sin अल्फा प्लस cos अल्फा है। थीटा और अल्फा दोनों ही एक्यूट एंगल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 sin थीटा, ये बात है। आप खुद करेंगे थीटा और अल्फा दोनों ही एक्यूट एंगल है और आप √2 sin थीटा पूछ रहे हैं, यानी एक्यूट है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो भी उत्तर होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर है। जो भी उत्तर होगा वो पॉजिटिव होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, समझना बात को। अच्छा ये बात भी क्लियर है कि tan थीटा भी पॉजिटिव होगा और sin अल्फा प्लस cos अल्फा तो पॉजिटिव है। इट मींस कि ये जो ऊपर दिया है ना ये भी पॉजिटिव है। अगर इस सवाल में इतना देके मुझे पूछ लेता कि कौन सी चीज बड़ी होगी तो मैं कह देता कि sin अल्फा बड़ा होगा cos अल्फा। देखिए अगर sin अल्फा बड़ा होगा cos अल्फा, मैं ये बता रहा हूं आपको, मेरे मॉक कराने का मतलब ये है कि मैं एक सवाल से आपको 36 चीजें सिखा के जाऊं। जरूरी थोड़ी एज इट इज सवाल आ जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखना है, समझना। आपने कहा कि ये sin थीटा पॉजिटिव होगा, पहली चीज आपने पकड़ा। दूसरी चीज आपने कहा कि अगर थीटा एक्यूट है तो ये tan थीटा भी पॉजिटिव है। नीचे वाला तो पॉजिटिव है, यानी ऊपर वाला भी पॉजिटिव होगा, तभी ऐसा हो सकता है ये पॉजिटिव हो, यानी sin अल्फा बड़ा होगा cos अल्फा से। अगर सवाल में ये पूछता निम्नलिखित में से ऐसे कुछ ऑप्शन होते तो ये टिक ठीक होता। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि sin अल्फा cos अल्फा से बड़ा कब होता है तो आप कहेंगे कि जब अल्फा 45 से 90 के बीच में होता है। तो ये सवाल देखिए मुझसे अल्फा की रेंज भी पूछी जा सकती थी, तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा 90 और 45 के बीच में होगा। अल्फा 90 और 45 के बीच में होगा, अल्फा 90 और 45 के बीच में होगा जी, तभी ये संभव है। इस सवाल में ये भी पूछा जा सकता था कि बताओ अल्फा की कंडीशन क्या है, तो अल्फा की कंडीशन ये है, यानी ये बात तय हो गई कि उत्तर पॉजिटिव होगा, पहले से कंफर्म है, तो प्लस माइनस वाला तो उत्तर नहीं होगा, और cos अल्फा माइनस sin अल्फा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, यानी सिर्फ ए और बी में से ही उत्तर संभव है। ये तो अभी तक हमने किया सिर्फ सवाल का पोस्टमार्टम कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें सवाल से पता चल रही है। सवाल भी करेंगे, एक लाइन में सवाल करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप इतना बताइए कि ये चीज समझ में आई नहीं है जो मैंने बताई। मैंने कहा ये उत्तर पॉजिटिव आना चाहिए, पहली चीज। मैंने कहा थीटा अगर एक्यूट है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और आपने कहा अल्फा अगर एक्यूट है तो sin अल्फा प्लस cos अल्फा भी पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला भी पॉजिटिव होगा। ऊपर वाला पॉजिटिव तभी आ सकता है जब sin अल्फा बड़ा हो cos अल्फा से, ये बात समझते हैं। sin अल्फा बड़ा हो cos अल्फा से, और sin अल्फा cos अल्फा से कब बड़ा होता है, जब अल्फा 45 और 90 के बीच में होता है। ये सब जानकारियां होना, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही आपका सिलेक्शन करा पाएगा, नहीं तो नहीं। बोलो भाई, बोलो बोलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल का सोल्यूशन करते हैं, ये तो हो गई इसके आगे पीछे की बातें। अब जब ऐसा सवाल कभी करना हो तो क्या अप्रोच होती है वो देखते हैं। देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि sin अल्फा माइनस cos अल्फा बटे sin अल्फा प्लस cos अल्फा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ये लिख सकता हूं। तो देखिए ये बात तो यहीं से पता चल गई कि जो sin थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, sin थीटा किसके प्रोपोर्शनल है, sin अल्फा माइनस cos अल्फा के, तो ए इज द करेक्ट आंसर। प्लस वाला तो आएगा ही, ठीक है।